मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला और लगातार जो सत्ता का संग्राम मध्य प्रदेश का है वो अलग अलग शहरों से होता हुआ पहुंच चुका है राजधानी भोपाल में। अब इस वक्त हम भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर हैं और ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत का दिख रहा है, जहां मतदाता उस चौराहे पर हैं जहां उन्हें किसी एक राह को चुनना है। फिलहाल दो पक्षों की बात होती है और मध्य प्रदेश की राजनीति में दो पक्ष बहुत मजबूती से आमने सामने दिखाई देते हैं। 5 साल की सत्ता किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी, राजधानी भोपाल का सूरत हाल क्या होगा और किन मुद्दों पर जनता किसे वोट करे, क्यों वोट करे, कौन कितना आगे है, किसके दावे में कितना दम है। इस बातचीत को बिना किसी देरी के शुरू करूं अगर तो एक और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, दूसरी ओर कांग्रेस का पक्ष है। अक्सर कहा जाता है कि पहला सवाल सत्ता से करो, पर हम सोचते हैं कि उल्टा करते हैं। तो पहला सवाल आप लोगों से लेते हैं और एक सवाल जो मैं आपसे शुरू करूं, फिर मैं एक एक करके आप पर आऊंगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जवाब फिर आपको देने पड़ जाएंगे। किन बातों, किन मुद्दों को लेकर आप जमीन पर जा रहे हैं और क्यों ये विश्वास है, अगर है, कि सत्ता हमारी आ रही है? देखिए, दो पक्ष हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के 18.5 वर्षों का कुशासन, उनके फेलियर्स, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 3 हमारे प्रमुख मुद्दे, और भारतीय जनता पार्टी का जो है जमीनी स्तर पर उनके फेलियर्स, और साथ में जो 5 प्रमुख गारंटियां और जो 250 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जो है जनता को दी है अपनी ओर से, जिससे उनसे महंगाई में, बेरोजगारी में, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो राहत देने जा रही है वो सारी हमारी गारंटीज। तो इन दोनों का मिक्सचर लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और हम जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो अपने कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं, जनता से जनता की बात करने जा रहे हैं। और इस बार का चुनाव जो है ये जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी ज्यादा है, तो कांग्रेस की राह बहुत आसान हो जाती है ऐसे मामलों में जब जनता स्वयं भारतीय सत्ता पक्ष से 1 to 1 मुकाबले के लिए तैयार है। इस बार क्या नाम हुआ आपका? मैं विक्की खोंगल हूँ, प्रदेश प्रवक्ता हूँ प्रदेश कांग्रेस का। विक्की जी ने एक बड़ी फेहरिस्त गिनाई और 250 लिस्ट है 250 की। भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देती है या जनता के बीच में किन मुद्दों पर जा रही है? भारतीय जनता पार्टी जनहितैषी, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन समाज के बीच में जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को समय दिया था, 1.5 वर्ष का समय दिया था, लेकिन जब सत्ता हम परिवार को संभालते हैं तो त्याग करना पड़ता है, राम बनना पड़ता है, लक्ष्मण बनना पड़ता है। लेकिन कमलनाथ की नजर तो सत्ता पर थी, मुख्यमंत्री कुर्सी पर थी, दूसरी ओर दिग्विजय सिंह टकटकी लगा के देख रहे थे। जो लोग अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, अपने कुनबे को नहीं संभाल पाए, आरोप हम पर जड़ दिया, वो मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कैसे करेंगे? ये प्रश्नवाचक चिन्ह, विचार करें वो खुद। तो ये जो बोल रहे हैं कि 1.5 साल की सरकार में लोगों ने तो मौका दिया, लेकिन 1.5 साल के बाद क्या हुआ और पूरी लड़ाई आपके यहाँ खूब अंदर की है, ऐसा आरोप है। देखिए, जो मुर्दों के नाम पे भी पैसा खा गए वो जन कल्याण की बात करते हैं, कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने जो 450 करोड़ सिंधिया को और 50-50 करोड़ उनके समर्थित विधायकों को दिया था, वो पैसा किसका था, वो कहाँ से लेकर आए थे, उसका ब्यौरा पूरा जनता को दे। तो जनता ने, इन्होंने जो 18 साल में घोटाले किए, आज देखिए महिला अत्याचार में, महिला अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे इन्होंने पहुंचा दिया है। 2018 के पहले जब इनकी सरकार थी तब मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर था, और 15 महीने की जो हमारी सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार, तो हम 6वें नंबर पर पहुंच गए थे। आज उन्होंने दोबारा 1 नंबर पर लाकर रख दिया महिला अत्याचार में, दलित अत्याचार में ये नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश ले आए। और इन्हीं के जो नेता हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता कभी दलित के मुंह पर पेशाब करते हैं, कभी चप्पलों से पीटते हैं, कभी गाड़ी से घसीटते हैं। तो चाहे वो महिला अपराध हो, चाहे आदिवासियों के साथ अत्याचार हो, मध्य प्रदेश को इन्होंने भ्रष्टाचार से भर दिया है और मध्य प्रदेश की हालत जो है वो दयनीय बना दी है। तो जनता ठान चुकी है, जनता चुन चुनकर अब इनसे बदला लेने वाली। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फरहा खान है, स्पोक्स पर्सन मध्य प्रदेश कांग्रेस। जब कांग्रेस की महिला नेता बोली तो बहुत बड़ी लिस्ट थी और मुझे पता चला कि नेहा जी आप हमको ज्वाइन कर चुकी हैं। ठीक है, थोड़ी सी देर हुई, लेकिन मूल मुद्दा यही, मूल सवाल यही चल रहा था कि आखिरकार जनता आपको क्यों वोट दे, जमीन पर किन चीजों को लेकर जाएं। और इनका कहना है कि एक बड़ी फेहरिस्त है गारंटियों की, 250 वादों की, जिस पर जनता कांग्रेस को चुनने जा रही है। देखिए, कांग्रेस 2018 में अपने 600
73 वचन लेकर आई थी वचन पत्र में, जिसमें से एक भी पूर्ण नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तब एक बीमारू राज्य मिला था जो दिग्विजय सिंह जी का बंटाधार का शासन था। 45,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, आज वो सड़कों का जाल बिछ चुका है। 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं मध्य प्रदेश में। आज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो चौतरफा विकास हो रहा है। उसी प्रकार से आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।